धनवान व्यक्ति ने बस यूं ही एक गरीब छात्रा की आर्थिक मदद की थी, लेकिन लड़की ने आत्ममुग्ध होकर यह मान लिया कि वह उसकी पालित प्रेमिका है। वह कल्पना करने लगी कि जैसे ही वह बड़ी होगी वह उसी की पत्नी बन जाएगी। चेन शियाओगे, अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, क्या मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ? उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह उन हजारों गरीब छात्रों में से सिर्फ एक थी जिनकी उस व्यक्ति ने मदद की थी। ग्रेजुएशन के बाद लड़की नौकरी ढूंढने की बजाय हर दिन यही सपना देखने लगी कि अब वह जल्द ही अमीर परिवार में शादी करके अमीर घर की बहू बन जाएगी। लेकिन उसके सपने टूटने से पहले ही उसे पता चला कि उसके पिता जुए में घर हार चुके हैं और पूरा परिवार बेघर हो गया है। लड़की ने फैसला किया कि अब वह चेन शियाओ के संपर्क करने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद ही उसे फोन करेगी। उसकी नजर में होने वाले पति का उसके परिवार के रहने की व्यवस्था करना बिल्कुल सामान्य बात थी। उधर चेन शियाओ को तो यह भी याद नहीं था कि वह कौन है। सहायक के याद दिलाने पर उसे याद आया कि वह उन्हीं गरीब छात्रों में से एक है जिसकी उसने कभी मदद की थी। चेन शियाओगे, क्या तुम मुझे ऐसे बुलाना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। आदमी ने सोचा कि शायद वह उसका धन्यवाद करने के लिए फोन कर रही है, लेकिन लड़की ने बात बदलते हुए कहा कि उसके परिवार के पास रहने की जगह नहीं है और वह चाहता है कि वह उसके घर के पास ही उनके लिए एक मकान का इंतजाम कर दे ताकि आगे चलकर मायके आना जाना आसान रहे। आदमी उसकी बात सुनकर पूरी तरह उलझ गया। वह अभी उसकी बात समझ ही रहा था कि तभी सहायक ने बताया कि बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाले नौकरों की कमी है। लड़की की रहने की जगह नहीं है वाली बात सुनकर उसने समझा कि उसे सिर्फ नौकरी चाहिए, इसलिए उसने अपने घर का पता लड़की को भेज दिया और कहा कि वहां पहुंचकर प्रबंधक से मिल लेना, वह आगे की व्यवस्था कर देगा। धन्यवाद चैन दादा। लेकिन लड़की ने इसका मतलब गलत समझ लिया। उसने सोच लिया कि यह अमीर आदमी द्वारा उसे स्वीकार करने का संकेत है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़ा। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अनजान देखकर नियम के अनुसार उनका नाम दर्ज कराने की बात कही, लेकिन लड़की ने बिना कुछ सुने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ जो मुझसे रजिस्टर करने को कह रहे हो? गार्ड कुछ समझाता उससे पहले ही लड़की ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई और घमंड से अंदर चली गई। साफ था कि ऊंचे वर्ग में कदम रखते ही उनमें जरा भी विनम्रता नहीं बची थी। जब वे लोग बंगले के दरवाजे पर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा बंद था। किसी के स्वागत के लिए न आने पर लड़की गुस्से में दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। काफी देर बाद प्रबंधक ने दरवाजा खोला। जैसे ही प्रबंधक ने पूछा क्या तुम नई नौकरानी हो, लड़की ने तुरंत उसे भी एक थप्पड़ मार दिया। उसे लगा कि प्रबंधक उसका अपमान कर रहा है। उसने गुस्से में कहा क्या तुम मालिक की मंगेतर से ऐसे बात करते हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकलवा दूंगी। प्रबंधक थप्पड़ खाकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह अभी सोच ही रहा था कि चेंग शियाओ की मंगेतर कब से हो गई। तभी लड़की उसे धक्का देकर घमंड से घर के अंदर चली गई। इतने सारे लोगों को देखकर उलझन में पड़े प्रबंधक ने तुरंत पार्ट 2 के लिए कमेंट करे।